राधे राधे। आज हम बताने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास अधिक मास महात्मा का नवम अध्याय। सूत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बार बार शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। यूथ से भ्रष्ट हुई हरिणी की तरह घबराई शून्य घर में रहने वाली दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हथ कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना घिरी हुई सर्पणी की तरह अपने घर में संरुद्ध अपने दुख को सोचती हुई और दुख से मुक्त होने का कोई उपाय को न देखती हुई उस कसोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही परम क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए हो जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी, और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं को से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की तरह जोता। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग पर चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे तालु और ओष्ठ। जिसकी रुक्मणी के ऐसे चल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबा कर रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वहीं भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से, हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास को बुझाना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे। तब प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने शाप दे दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने शाप दे दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा ऋषि है, साक्षात रुद्र के अंश के से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भींगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देख कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह भी दुर्वासा ऋषि को अपने घर में लाकर उनका स्वागत किया। अर्धपाद और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर तदंतर, हे राजन, वह कन्या बोली, हे महाभाग, मैं अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभागमन कैसे हुआ? हे मुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि सत्तम आए हैं। आप ऐसे महात्माओं के पांव
की धूल जो है वह तीर्थ रूप है। उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर चुकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप ऐसे पूर्ण आत्माओं के जो मुझे आज दर्शन हुए हैं, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पूर्ण सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे दुष्टों, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को तार दिया है। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई है। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वारारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव का दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया है। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। मैं हे मुने, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। ना मुझे माता है, ना पिता, ना तो भाई है जो धैर्य प्रदान करता है। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधि, मुझे मेरे दुख का निस्तार शीघ्र कीजिए। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। इस समय मेरा विवाह ना हुआ है तो मैं फिर वसली शूद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से ना मुझे निद्रा आती और ना भोजन में रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने के उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और उसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचारपूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। इस प्रकार यह 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको हमारा कहानी समझ में आई हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। और इसी साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। और ये कहानी तो आपके तत्पर चल ही रही है सीरियल वाइज। और पूरा कथा सुनने के लिए राधे राधे।